वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का जो बीड़ा उठाया था उसके बेसिक पार्ट कंप्लीट करा दिए। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दी, एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट करा दी और आज नंबर है एक्सरसाइज 8.3 का। तो देखते हैं, चलते हैं। लिखा है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी सोल्यूशन एक्सरसाइज 8.3। सवाल नंबर 1 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, जिसमें पहला दिया गया है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। एक नंबर सवाल में दिया गया है। दूसरा नंबर जो आपका सवाल दिया गया है वो दिया गया है गुरुजी tan 26 अंश बटे cot 64 अंश। तीसरा सवाल आपका जो दिया गया है वो दिया गया गुरुजी cos 48 अंश माइनस का साइन 42 अंश। और जो आपका चौथा सवाल दिया गया है, cosec 31 अंश माइनस का सेक 59 अंश। ये आपके पास 4 सवाल दिए गए हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल लिखा है गुरुजी साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। दूसरा है tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। अगला है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अगला लिखा है कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। दिया गया सवाल या तो आपका भाग में हो सकता है, या तो प्लस में हो सकता है, या माइनस में हो सकता है। यह 3 प्रकार से इस सवाल को डिजाइन किया जाता है। और इसके डिजाइन की एक कंडीशन यह होती है कि जो 2 संख्याएं या भाग में दी जाए, या प्लस में दी गई हो, या माइनस में दी गई हो, उनका योग सदैव 90 अंश आएगा। 2 संख्याओं को आप जोड़ेंगे 90 आएगा। 72 18 90 गुरुजी, 64 और 26 90, 48 42 90, 31 59 90। ये इनकी सवाल की एक खासियत होती है कि दोनों संख्याओं का योग सदैव 90 ही आएगा। तो देखिए करते किस प्रकार से इन सवालों को। सोल्यूशन नंबर हम 1 कर रहे हैं। पहले सवाल का सोल्यूशन। सवाल लिखा गया है गुरुजी साइन 18 अंश बटे कॉस 72। सवाल बटे में लिखा हो, प्लस में लिखा हो, या माइनस में लिखा हो, जब 2 संख्याओं का योग 90 आ रहा हो तो उसमें एक संख्या को हम स्थिर रखेंगे और एक संख्या को हम ASTC के फार्मूले के द्वारा रूपांतरित कर लेंगे। देखिए जैसे ये सवाल दिया गया है तो साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश लिखा है, तो हमें एक को स्थिर रखेंगे और दूसरी को हम बदल लेंगे। पहली बार हम इसमें साइन को बदल रहे हैं, कॉस को स्थिर रख रहे हैं। तो साइन को बदलेंगे तो गुरुजी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। कैसे? साइन तो लिखा है 90 में 72 घटाएंगे 18 बचेगा। बात तो वही लिखी गुरुजी। नीचे वाला चुपचाप ऐसे लिख दो cos 72 अंश। ये हमने लिख दिया। गुरुजी ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हमने बताया था प्रथम चतुर्थांश में आता है, तो साइन जो होता है उसका नाम बदल जाता है, तो गुरुजी कॉस हो जाता है। आ जाएगा cos 72 बटे नीचे आ जाएगा गुरुजी cos 72। cos 72 से cos 72 कट जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। आप चाहो तो साइन को स्थिर रख सकते हो, कॉस को बदल लो। 2 में से किसी एक वैल्यू को 90 प्लस 90 माइनस से घटा करके निकाल लेते हैं और दूसरी वैल्यू को हम सदैव स्थिर रखते हैं। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें हमने ऊपर वाले को बदला था, नीचे वाले को स्थिर रखा था। इसमें क्या कर रहे हैं गुरुजी, ऊपर वाले को स्थिर रख दे, नीचे वाले को बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा गया है tan 26 अंश बटे लिखा है गुरुजी cot 64 अंश। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। tan 26 अंश बटे cot 64 अंश, ऊपर वाले को गुरुजी रोक ले, चलो कोई बात नहीं बेटा रोक लो, तो आ जाएगा tan 26 अंश। cot को बदलना है गुरुजी, ऐसे लिख दे cot 90 माइनस 26, 90 में 26 घटाएंगे 64 बचेगा, वही लिखा है cot 26 अंश।
गुरुजी बराबर लगा देते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा tan 26 अंश बटे cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा गुरुजी पहले चतुर्थांश में आता है और cot बदलता है tan में, तो गुरुजी आ जाएगा tan थीटा, थीटा के स्थान पर 26, tan 26 से tan 26 कट जाएगा, तो आपका सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। तो गुरुजी एक बात पता चली कि यदि दो संख्याएं जिनका योग 90 अंश हो और पेयर में दी गई हो, जैसे साइन के साथ कॉस हो, tan के साथ कॉट हो, सेक के साथ कॉसेक हो, और भाग में लिखी गई हो, तो उन संख्याओं का जो उत्तर आता है वो सदैव 1 आता है। देखो 18, 72, 90 उत्तर आया 1, tan 26, 64 लिखा है, तो ये इसका भी उत्तर आएगा 1। तो इस प्रकार से इन दोनों सवाल का हमने सलूशन कर लिया। आप देख लीजिए इन दो सवालों को। फिर आगे के दो सवाल आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो सवालों का डिस्कशन कर लिया गुरुजी, साइन 18 cos 72 बटे, अगला सवाल था tan 26 अंश बटे cot 64। अगला हमारा तीसरा पार्ट है cos 48 अंश माइनस का sin 42 अंश। तो देखिए बेटा, हम तीसरे पार्ट का सलूशन करने वाले हैं, और तीसरा पार्ट गुरुजी हमारा लिखा गया है cos 48 अंश माइनस का sin 42 अंश। ये सवाल आपके पास लिखा गया है cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। 48 42 गुरुजी जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 आएगा। अच्छी बात है गुरुजी, इसमें से हम एक वैल्यू चेंज कर लेंगे पंडित जी, एक वैल्यू को चुपचाप रहने देंगे। तो बताइए पंडित जी किसकी वैल्यू चेंज कर ले? 48 वाले की चेंज कर दे, मतलब cos वाले की। तो cos को गुरुजी ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे? cos 90 माइनस 42, माइनस 90 में 42 घटाएंगे 48 आएगा। सोचने की बात नहीं है, जिसको आप स्थिर रख रहे हैं बस उसको आप घटा दीजिए। हमने इसमें 18 को स्थिर रखा था तो 72 घटाया था, इसमें 64 को स्थिर रखा, 26 को स्थिर रखा था, 26 घटा दिया था, इसमें 42 स्थिर है तो 42 घटा दो। सोचने की बात ही नहीं है। यहाँ से हटा जाएगा sin 42 अंश। गुरुजी cos 90 माइनस थीटा गुरुजी होता है sin थीटा, गुरुजी sin 42 अंश माइनस sin 42 अंश, प्लस और माइनस कट गया और उत्तर निकल के आ गया आपका इस सवाल का 0। देख लीजिए इस प्रकार से आपको करना है। एक बार और देखिए, cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। तो हमने एक को बदल लिया, चाहे आप cos को बदल लीजिए या sin को बदल लीजिए। तो हमने इसको लिख लिया cos 90 माइनस 42, 90 में 42 घटाएंगे 48 ही तो लिखा, माइनस sin 42 अंश। अब फार्मूला इस पर लगाएंगे, cos 90 माइनस थीटा, फार्मूला लगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में जाएगा। तो sin थीटा के स्थान पर 42 था तो हमने 42 रख दिया, माइनस sin 42 0 है। ये सवाल लिखा है, इस सवाल का भी उत्तर बेटा 0 ही आने वाला है, क्योंकि वही सवाल लिखा गया है cosec 31 अंश माइनस का sec 59 अंश। ये सवाल लिखा गया आपको। हमने इसमें क्या किया था कि cos को परिवर्तित किया था, अब इसमें हम पीछे वाले sec को परिवर्तित कर ले। चाहे जिसको दो में से एक को परिवर्तित करना है आप चाहे जिसको कर लो। sec 31 अंश माइनस इसको गुरुजी लिख सकते हैं sec 90 माइनस 31, 90 में बेटा 31 घटाएंगे 59 ही बचेगा। तो यहाँ से गुरुजी आ जाएगा cosec 31 अंश माइनस sec 90 माइनस थीटा गुरुजी होता है cosec थीटा। तो cosec 31 अंश, cosec से cosec कट जाएगा और इस सवाल का जो राइट आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से गुरुजी हमें एक शॉर्ट ट्रिक का निर्माण कर दिया आपने। तो शॉर्ट ट्रिक की बात कर ले तो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या कहती है कि गुरुजी यदि दो संख्याओं का योग 90 अंश आ रहा है, दो कोणों का योग, अगर कोण A प्लस कोण B का योग 90 अंश आ रहा हो, कोण A और कोण B का योग 90 अंश आ रहा हो, अगर ये दोनों मान बटे में लिखे गए हो, मान बटे में जैसे गुरुजी sin A बटे cos B, sin A बटे cos B का फॉर्मेट हो, यह लिखा जा सकता है गुरुजी इन्हीं के बराबर tan A बटे cot B बराबर हो सकता है cot A sec A बटे cosec A, sec A बटे cosec B। ऐसा कोण लिखा हो
साइन ए बटे कॉस बी, टेन ए बटे कॉट बी, सेक ए बटे कॉसेक बी। इस फॉर्मेट का जा रहा हो जिनके दोनों कोणों का योग 90 अंश आ रहा हो, गुरुजी आंसर जो होगा वो इस सवाल का एक आने वाला है। सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, अगर यही सवाल दिखा जाए और माइनस लगा हो, देखो जैसे ये वाला है, और दूसरी शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर आपकी लिखे दे रहे हैं कि अगली शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई, उन सवालों को हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे दो कोणों का योग 90 अंश दिया जाए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश। सवाल आपका किस रूप का आ सकता है? सवाल आ सकता है गुरुजी साइन ए माइनस का कॉस बी, ठीक है, ये रूप हो सकता है। या इसी को लिख सकते हैं गुरुजी हम tan a माइनस का cot b लिखा जा सकता है, या इसी को लिखा जा सकता है गुरुजी sec a माइनस का cosec b। कुछ भी लिखा जा सकता है, आगे पीछे कोई संख्या हो सकती है। तो आप देख लीजिए, तो इसको जैसे आपको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे आपका लिखा जाए यहाँ पर, जैसे इसी का फॉर्मेट अगर लिख दिया जाए सेक ए माइनस का कॉसेक बी, ये फॉर्मेट अगर आपका कहीं पर दिखने को मिल जाए तो गुरुजी उस सवाल का जो उत्तर आता है वो सदैव जीरो आता है। देख लीजिए, ऊपर हमने सिद्ध भी कर दिया है कि जीरो कैसे आया। तो यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और शॉर्ट ट्रिक भी निर्माण हो गई। अगर दो कोणों का योग 90 अंश आ रहा हो, बटे में लिखे हो साइन बटे कॉस, या कॉस बटे साइन भी हो सकता है, ये अपोजिट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि साइन बटे कॉस हो, क्या पता कॉस ऊपर हो साइन नीचे हो, लेकिन फॉर्मेट यही होगा आपका। साइन बटे कॉस, टैन बटे कॉट, सेक बटे कॉसेक आ जाए, उत्तर सदैव एक आएगा। माइनस में लिखे गए हो, उत्तर सदैव जीरो अंश आएगा। देख लीजिए, आपके 1 नंबर के सवाल कंप्लीट हुआ। अगला सवाल 2 नंबर लिखा है, कह रहा है दिखाइए कि 2 नंबर में आपको बेटा दिखाना है, मतलब गुरुजी सिद्ध करना। कह रहा है दिखाइए कि सवाल कह रहा है, इधर देखो बेटा, पहला सवाल लिखा है गुरुजी tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर लिखा गया है 1। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इन दोनों की वैल्यू जो लिखी गई है वो 1 लिखी गई है। तो इस पेयर में आपको 4 वैल्यू दिख रही है, 48, 23, 67 और 42। तो पहले उन दो का पेयर छांटना है जिनका योग 90 आ रहा हो। तो गुरुजी अभी तो आपने बताया था 48, 42, 90 होता है, तो 63, 23, 90 हो जाएगा, ठीक है, 67 और 23, 90 हो जाएगा। तो इन दो में से जिनका योग 90 आ रहा है गुरुजी एक वैल्यू बदली जाएगी, एक स्थिर रहेगी। तो लिखते हैं फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली, तो आ गया tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, और आपका आ गया गुरुजी tan 67। गुरुजी हमने देखा कि 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इन दो में से आप एक वैल्यू चेंज कर लीजिए और एक को स्थिर रहने दीजिए। तो आपकी सुविधा के लिए मैं शुरू के दोनों मानों को चेंज किए दे रहा हूं, पीछे वाले मानों को मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, जो का त्यों रखे रहने देता हूं। बोलो कैसी लगी? tan 48 लिखा है तो गुरुजी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का 42, 90 में 42 घटाएंगे 48 बचेगा, वही लिखा है। इंटू गुरुजी ये लिखा है tan 23, क्या गुरुजी इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता? tan 90 माइनस 67, 90 में 67 घटाएंगे 23 बचेगा, कोई टेंशन नहीं। आगे वाला ऐसे डिट्टो छाप दो बेटा, tan 42 अंश, tan 67 अंश। गुरुजी आपने बताया था कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। फार्मूला यहाँ पर आप देख लीजिए कि tan 90 माइनस थीटा गुरुजी होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा तो गुरुजी cot थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा cot 42 अंश, इंटू tan 90 माइनस थीटा गुरुजी cot 67 अंश आ जाएगा, इंटू गुरुजी आपका ये लिखा था tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। गुरुजी आपने हमें बताया था
कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है। जी भैया जी, हमने आपको बताया है। cot का उल्टा करेंगे गुरुजी 1/tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/tan 42 अंश इंटू tan 67 को क्या गुरुजी हम 1/tan 67 अंश लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया जी आप लिख सकते हैं। इंटू में गुरुजी आपका लिखा था tan 42 अंश इंटू गुरुजी आपका लिखा है tan 67 अंश। बहुत बढ़िया भैया जी, tan 42 अंश से tan 42 अंश कट गया, tan 67 अंश से tan 67 अंश कट गया, और इस सवाल का जो आंसर आ गया 1। तो गुरुजी हमने देखा कि LHS की जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर आ गई। तो क्या गुरुजी मैं कह सकता हूँ कि यह सवाल हमारा प्रूव हो चुका है? जी भैया जी, आप कह सकते हैं कि आपका यह सवाल पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है। देख लीजिए, हमें लग रहा है इसको दोबारा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी हम एक बार आपको बता दे रहे हैं कि आपको सिर्फ 2 फार्मूले देखने हैं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। आप चाहे जिसको बदल लीजिए। तो हमने LHS उठाया, उन 2 पदों को देखा जिनका योग 90 आ रहा है, 48 42 90 होता है, 67 23 90 होता है। तो गुरुजी उस 2 में से आप चाहे ये 2 बदल लो या ये 2 बदल लो, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर यहाँ पर बदलने की बात आती है तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब यहाँ पर आप चाहो तो cot को tan में बदल दो या गुरुजी tan को cot में बदल दो, बात एक ही होने वाली है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, आज की क्लास का सबसे ललन टॉप सवाल लिखा गया, बेहतरीन सवालों में से एक है, लिखा है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश। इस सवाल की करने की उसे तो 2 विधियां हैं। आपको अगर लिखा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, गुरुजी 0 सिद्ध करके लाना है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आपको इस सवाल की दोनों विधियां बताने वाले हैं। तो देखिए, पहली विधि तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लिखा गया गुरुजी cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस का sin 38 अंश, और ये लिखा है गुरुजी आपका sin 52 अंश। ये सवाल हमने आपका लिख दिया, ठीक है। देखते हैं, पहले हम इसकी बताते हैं बेसिक मेथड, कि बेसिक मेथड से इस सवाल को कैसे लगाया जाता है, जैसा कि आप लोग अभी तक करते आए। तो हम इसमें से एक वैल्यू को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए गुरुजी हमने इस cos वाली को चेंज कर लिया, तो इसको लिख दिया 90 माइनस 52, 90 में 52 घटाएंगे 38 बचेगा, cos वाला वही रहेगा, इंटू गुरुजी ये लिखा है cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश गुरुजी लिखा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ऐसे, sin 90 माइनस 52, 90 में 52 घटाएंगे 38 ही बचेगा, इंटू गुरुजी आपका ये लिख गया है sin 52 अंश। देखते हैं cos 90 माइनस थीटा गुरुजी होता है sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin 52 अंश, और ये आपका लिखा है गुरुजी cos 52 अंश, माइनस sin 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया गुरुजी cos 52 अंश, और यहाँ से आ गया आपका गुरुजी sin 52 अंश। गुरुजी हम तो ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू लिखी गई है sin 52 cos 52 प्लस की, cos 52 sin 52 माइनस की, क्या प्लस माइनस नहीं कट जाएगा? गुरुजी उत्तर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि LHS RHS के बराबर है। तो ये सवाल यहां से हो गया आपका। एक तरीका तो इसका यह था, बेसिक मेथड जिसे बोला जाता है इस सवाल को करने का। दूसरा जो है इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड, जो इसका जहर तरीका साबित होने वाला है। अगली बात कर रहे हैं हम इसके शॉर्ट ट्रिक मेथड की, जो इसका जहर तरीका साबित होने वाला है। क्यों गुरुजी आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें पता है कि वास्तव में जहर होने वाला है। फार्मूला होता है cos a प्लस b का। गुरुजी क्या होता है फार्मूला? बेटा होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b। ये फार्मूला होता है बेटा आपका। cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस का sin a sin b। हमारा सवाल तो यही तो लिखा गया है, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश। जी गुरुजी,
ए का मान 38 है, बी का मान 52 है, चुपचाप उठाकर इस पे रख देंगे। तो cos 38 प्लस का 52 और 38 52 होता है गुरुजी cos 90 और cos 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो गुरुजी आपकी 0। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं इस सवाल को और बेसिक मेथड से भी इस सवाल को आसानी से किया जा सकता है। बस इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है कि cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस का साइन a साइन b। तो a का मान 38, b का मान 52, 38 और 52 जोड़ देंगे 90 आ जाएगा और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से आपके सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गए। देख लीजिए आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो। अगला सवाल आपका लिखा है 3 नंबर और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल होने वाला है। लिखा है गुरुजी यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 अंश। सवाल लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश जहां 2a न्यून कोण है, where 2a is acute angle, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा गया है गुरुजी tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश जहां 2a न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। न्यून कोण वह कोण होता है जिस कोण का मान 0 से बड़ा 90 अंश से जो छोटा होता है उसे गुरुजी न्यून कोण बोला जाता है। तो कह रहा है इसका मान दिया गया तो कोण ए बताओ कितने अंश होगा। 1 मिनट का समय दो बेटा, हम बता रहे हैं कोण कितने अंश हो जाएगा। सवाल लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। इस tan को हम क्या गुरुजी ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि tan 90 माइनस का 2a, सॉरी इसको ऐसे लिखो cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस का 2a, cot 90 माइनस थीटा गुरुजी tan थीटा होता है। cot 90 माइनस 2a बराबर गुरुजी आ जाएगा cot a माइनस का 18 अंश। cot से वाला cot गुरुजी कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा 90 प्लस 18 बराबर a प्लस का 2a। तो यहाँ से गुरुजी आ गया 3a बराबर 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। कोण a बराबर गुरुजी 108/3 आ जाएगा। 108/3 का मतलब गुरुजी कोण a का मान 36 अंश आने वाला है। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया 36 अंश। तो एक बार और देख लीजिए, सवाल लिखा था यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। तो हमने ये सवाल आपका लिख लिया tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। अब tan को हमने बदल दिया, क्या बदला गुरुजी cot 90 माइनस 2a cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है तो cot 90 थीटा के स्थान पर 2a था तो हमने भी 2a लिख दिया। तो cot 90 माइनस 2a इधर लिखा था cot a माइनस 18, cot से cot कट गया, मिल गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का 18। a वाले को एक तरफ पक्षांतर कर लिया, नंबर को एक तरफ कर लिया तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, 2 और 1 आ जाएगा 3a बराबर 108, a बराबर 108/3, a बराबर 36। तो अगली क्लास जो आएगी वो आपकी 4 नंबर से लेकर के और 7 नंबर तक की क्लास जाने वाली है। तो आज के पार्ट में हमने आपको 3 नंबर तक के सवालों का डिस्कशन किया और इन सवालों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए खुला है। आप दिल खोल के आप उसमें कमेंट कर दीजिए और ज्यादा दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।